गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं क्योंकि अभी सवेरा हुआ है। हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो शाम ढली हो या रात हुई हो। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। स्वागत करता हूं आपके डिसीजन का कि आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और कॉम स्किल्स पे काम करने का ठान लिया है। मैं हूं विशाल पाठक, ये है टेक्सेलेंस। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के राह पर हम हैं आपके हमराही। आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिसे लेकर कभी ना कभी हर एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर के दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहती है। आज मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और ये फंक्शन कैसे करती है, कहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं, हमें किन बातों से बचना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर उलझने से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पास ही बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहना हो तो क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या है? स्पीच है भाषण या हमारी अभिव्यक्ति या व्याख्यान। आसान शब्दों में कहें तो हम जो बोलते हैं या लिखते हैं वही स्पीच है। और हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? शब्दों को ही तो लिखते हैं। इन शब्दों को, इन वर्ड्स को इनके नेचर के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है और इन्हीं कैटेगरीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 तरह के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हीं 8 अलग अलग कैटेगरीज को जब एक साथ कर दें तो हम उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा। अभी तक जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसे गलत तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन से। नाउन क्या होता है? तो नाउन को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। अगर इसे एकदम सरल और आसान शब्दों में समझें तो नाउन बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को, वो व्यक्ति, किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई जानवर हो, लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, कोई इमोशन हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन। अब नाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम विशाल है, आपका नाम हो सकता है राहुल या मानस या अभिमन्यु, कुछ भी है। सिर्फ यहां व्यक्ति विशेष के नाम की बात नहीं हो रही है। अगर हम व्यक्ति विशेष के नाम को कहें तो नाउन की एक कैटेगरी बन जाती है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाउन के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, एक एक करके आपको बता। पहला होता है प्रॉपर नाउन है, स्थान विशेष का नाम, वो प्रॉपर नाउन है। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम, जेनरिक चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बॉयज। बॉय क्या है? अब बॉय एक किसी बॉय की बात नहीं हो रही है, पूरे लड़कों के समूह की बात हो रही है। कॉमनली गर्ल्स समूह की बात हो रही है, काउज समूह की बात हो रही है, सिटीज समूह की बात हो रही है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन किसी भी वस्तु के नाम को कहते हैं, जैसे कि गोल्ड, किसी मेटल हो या कोई सामान हो, वो बेसिकली मैटेरियल नाउन है। गोल्ड, डायमंड, कॉपर, आयरन या कॉटन, प्लास्टिक, ये सब मैटेरियल नाउन्स हैं। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मुझे बड़ा पसंद है, कारण बहुत सिंपल है कि कलेक्टिव नाउन में हम कुछ ऐसे वर्ड सीखते हैं जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होते। क्या होते हैं ये कलेक्टिव नाउन्स? आइए देखें कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। कलेक्टिव नाउन मतलब कुछ लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग्स के
एक साथ होने को हम क्या कहेंगे, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगर बर्ड है और बर्ड्स हैं तो बहुत सारे बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हम उसे कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। या बहुत सारे जानवर हैं तो हम उसे कहते हैं अ हर्ड ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ फ्लॉक या हर्ड ये जो शब्द हैं यही वो कलेक्टिव नाउन्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स, बंडल, पैक, हर्ड, फ्लॉक, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, कोई फिजिकल डायमेंशंस नहीं होता है। ये बेसिकली इमोशंस या फीलिंग्स या आइडियाज होते हैं। हैप्पीनेस, एंगर, जॉय, गिल्ट, ये ऐसे शब्द हैं जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, इनका कोई भी फिजिकल स्वरूप नहीं होता है। तो ये हैं 5 अलग तरह के नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के बाद बारी है प्रोनाउंस की। आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब एक पैराग्राफ में या डिस्कोर्स में हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार अगर हम उस नाउन को रिपीट करेंगे तो वो ग्रामेटिकली तो गलत है ही, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के एंगल से एस्थेटिकली भी गलत है, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब आप एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है अभिमन्यु, और मैं कहता हूँ कि अभिमन्यु मेरा दोस्त है, अभिमन्यु दिल्ली में रहता है, अभिमन्यु 15 साल का है, अभिमन्यु एक डॉक्टर बनना चाहता है, अभिमन्यु फलां स्कूल में पढ़ता है। तो ये सुनने में ऑकवर्ड लगता है, ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसे ही अगर हम सही तरीके से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि अभिमन्यु मेरा दोस्त है, वह दिल्ली में रहता है, वह एक 15 साल का लड़का है, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो अभिमन्यु नाउन है और अभिमन्यु के जगह पे जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वह यही है प्रोनाउन। अभिमन्यु के जगह जो जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन भी कई तरीके के होते हैं, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसे आप देखना ना भूलें। तो प्रोनाउन के बारे में आप ज़्यादा कुछ जान पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं प्रोनाउन के आपको अभी बता देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, दे, दोज, ये सब जो है प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे डिटेल में जानेंगे प्रोनाउन क्या है। तीसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड है वर्ब। वर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की यूं कहें कि अगर ये कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो गलत नहीं होगा। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स मेनली एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब्स वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के होने के बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं दैट वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, फिर वो चाहे फिजिकल एक्शन हो या मेंटल एक्शन हो, वो वर्ब ही है। वर्ब्स को मेनली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है एक्शन वर्ब्स, दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स और तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं रिपीट करता हूं, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये तीनों वर्ब्स क्या होते हैं वो वर्ब के वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक फुल फ्लेज्ड वीडियो करूंगा वर्ब्स पे, जिसमें मैं वर्ब्स की अलग अलग कैटेगरीज को डिटेल में आपको समझाऊंगा। वर्ब्स के बाद बारी है एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स उन शब्दों को कहते हैं, एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स दैट डिफाइन और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने से हमारा मतलब ये है कि ये उन नाउन्स को या प्रोनाउंस की व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। अब वो उनकी खूबियों को भी बता सकते हैं, उनकी खामियों को भी बता सकते हैं। एडजेक्टिव्स हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होते हैं, वो नेगेटिवली भी यूज होते हैं। आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर मैं एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल, डीप, शैलो, स्वीट, सॉल्टी या सार। तो बेसिकली ये किसी के साइज, शेप, फील, टच, टेस्ट के बारे में बताता है। एडजेक्टिव्स
किसी भी नाउन या प्रोनाउन के कई एट्रीब्यूट्स के बारे में बता सकते हैं। एडजेक्टिव्स की भी कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं वो कैटेगरीज? एडजेक्टिव्स की कैटेगरीज होती हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, कंपाउंड, प्रॉपर या डेमोंस्ट्रेटिव। अब ये इन कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एडजेक्टिव के वीडियो में। अभी अगर उसमें जाऊं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नटशेल में एडजेक्टिव्स उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। यही है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बाद बारी है एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स की ही तरह एडवर्ब्स भी मॉडिफाई करते हैं, लेकिन किन चीजों को मॉडिफाई करते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करते, ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को मेनली। वर्ब्स के अलावा ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जी आपने ठीक सुना, एडवर्ब्स मेनली वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एडवर्ब्स मुख्य रूप से किसी वर्ब के फ्रीक्वेंसी, उसके डिग्री, उसके मैनर, यानी कि वो किस ढंग से हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो he walks slowly, he walks slowly, वह धीरे धीरे चलता है। चलता है ये वर्ब, कैसे चलता है? मैनर की बात करें, धीरे धीरे चलता है, स्लोली चलता है। स्लोली यहाँ पे एडवर्ब की भूमिका में है। या फिर यूं कहें कि he acts carefully, मतलब वह बहुत ध्यानपूर्वक काम करता है। तो काम करना, एक्ट क्या है? वो वर्ब। कैसे एक्ट करता है? केयरफुली एक्ट करता है। तो ये केयरफुली जो यहाँ वर्ड है, यही है एडवर्ब, जो कि किसी वर्ब के होने के मैनर को बता रहा है। एडवर्ब्स पे भी डिटेल में वीडियो करूंगा। अभी एडवर्ब्स के बाद बारी है प्रीपोजिशंस की। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशन उन शब्दों को कहते हैं जो एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक नाउन का वाक्य के दूसरे किसी खंड से, किसी पार्ट से कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन को बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस भी कई तरह के होते हैं। प्रीपोजिशन के एक्सक्लूसिव वीडियो में उस पर बात करेंगे। कुछ कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस आपको बता दूं। अक्रॉस मतलब उस पार, बिहाइंड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब बगल में, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, एडजेसेंट टू का मतलब भी होता है बगल में, इन, में, ऑन, पर, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत एक्सटेंसिव है। आपको कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। प्रीपोजिशन पे भी हमारी एक डिटेल वीडियो आएगी, उससे भी आप देखना ना भूलें, ताकि आप प्रीपोजिशन को गहराई से समझ सके। प्रीपोजिशन के बाद बारी है कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस भी ठीक प्रीपोजिशंस की तरह काम करती है। इसमें एक बारीक फर्क होता है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में। कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो दो नाउन्स को नहीं जोड़ते। कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो मुख्य रूप से दो सेंटेंसेस को जोड़ती है, दो क्लॉजेस को जोड़ती है, दो फ्रेजेस को जोड़ती है सेंटेंस के अंदर। अगर मान लो हमें ये कहना है कि मैं पढ़ रहा हूं जबकि मेरा भाई खेल रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूं, मेरा भाई खेल रहा है, दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है। बीच में जो वर्ड है जबकि, जो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ये है कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में फर्क यही है कि प्रीपोजिशन मेनली दो नाउन्स को, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, और कंजंक्शन दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। जबकि को इंग्लिश में कहते हैं व्हाइल, तो जिस सेंटेंस को मैंने अभी बताया उसे अगर इंग्लिश में कहूं तो वो क्या हो जाएगा? आई एम स्टडीइंग व्हाइल माय ब्रदर इज प्लेइंग। यहाँ पे व्हाइल वर्ड जो है यही है कंजंक्शन। कंजंक्शंस भी कई तरह के होते हैं। कंजंक्शंस आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। इस पे भी एक डिटेल में वीडियो करूंगा। कुछ कॉमनली यूज होने वाले कंजंक्शंस मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ऑल्दो, दो, हाउएवर, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, आइदर और, नीदर नॉर, ये सारे कंजंक्शंस ही। कंजंक्शंस की लिस्ट भी बहुत लंबी है,
बहुत सारे लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप थॉरली उसे देख सकते हैं, देख के यूज करना सीख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी जरूर डालिए, मैं पर्सनली उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आखिरी पार्ट है इंटरजेक्शन। हालांकि इंटरजेक्शन इतना ज्यादा यूज नहीं होता है पर जानना जरूरी है। इंटरजेक्शन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति या समूह विशेष के स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस को दिखलाते हैं। फिर वो चाहे किसी को ग्रीट करना हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो, खुशी की बात हो, दुख का बात हो, तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अलास, हुर्रे, आउच, उप्स, ये सारे शब्द ही इंटरजेक्शन। हालांकि आजकल कोई भी अपने कम्युनिकेशन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल इतना नहीं करता है, पर जानकारी के लिए इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस को दिखलाते हैं, लाइक हुर्रे, आउच, अगर जीत रहे हैं तो हुर्रे, चोट लगी तो आउच, ये सारे इंटरजेक्शंस हैं। उम्मीद करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्ड में कुछ क्लैरिटी आपको जरूर मिली होगी। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में डालना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे जल्द पहुंचे। आ रहा हूं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।